नाजरीन, आपने कई फिल्मों में ऐसे किरदार लाजमंद देखे होंगे कि जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। ये जब चाहे किसी का कत्ल कर दे, हुकूमतों को गिरा दे या फिर किसी को भी तबाह बर्बाद कर दे। देखने में ऐसे किरदार ख्याली लगते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स की हकीकी कहानी बताने वाले हैं जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया की नींदें हराम करके रखी बल्कि अमेरिका को भी चने चबवा दिए। और उस शख्स की अयाशी की इंतहा ये थी कि जब उसे सर्दी की शिद्दत सताती तो वो अपने पास मौजूद लाखों डॉलर्स को जलाकर तपश हासिल करता। नाजरीन कराम, ये शख्स कोलंबिया का मशहूर ड्रग लॉर्ड पैब्लो मेलो एस्कोबार था, जिसे लोग पैब्लो एस्कोबार के नाम से भी जानते हैं। इस शख्स की जिंदगी पर हॉलीवुड में कई फिल्में भी बनी हैं जिनको शायकीन की जानिब से खूब पसंद भी किया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने दुनिया का सबसे खतरनाक गैंग बनाकर हुकूमत की। अपने दौर में ये शख्स इस कदर ताकतवर था कि जब चाहता किसी को भी कत्ल करवा देता, जहां चाहता मुंशियात पहुंचा देता और इस मकसद में किसी को भी हायल ना होने देता। और अगर कोई हुकूमत उसे रोकने की कोशिश करती तो ये उसे भी न बख्शता। उसने अरबों डॉलर्स कमाकर अपनी अजीम उल शान सल्तनत बना रखी थी, जिसमें जहाज, महलातुल मुलाज़मीन और अपनी प्राइवेट आर्मी भी शामिल थी। अगर हम इसकी इब्तदाई जिंदगी की बात करें तो एस्कोबार 1 दिसंबर 1949 को मेडिलियन में पैदा हुआ और शुरू ही से कुछ बड़ा करना चाहता था। ये अक्सर अपने दोस्तों और ख़ानदान के अफराद को कहता था कि मैं कोलंबिया का सदर बनूंगा। इसने अपनी अमली जिंदगी का आगाज़ एक गली के चोर के तौर पर किया और कब्रों के कुतबे चोरी करता। इन पर से नाम हटाकर इन्हें हमसाया मुल्क के 9 सरबाजों को बेच देता। इसके बाद इसने गाड़ियों की चोरी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता मुंशियात के कारोबार से मुंसलिक हो गया। कहा जाता है कि 1975 के वस्त में मेडिलियन के एक मकामी मंशियात के स्मगलर को एस्कोबार ने कत्ल करवाकर इसके गैंग पर कब्जा किया और अपने मंशियात के काम को वसी किया। इससे कबल अमेरिका को स्मगल की जाने वाली मंशियात में 80% काम एस्कोबार के हाथ में था। अब मुंशियात के कारोबार के साथ उसने सियासत में आने का फैसला किया और अपनी दौलत की बदौलत 1982 में वो कोलंबिया की असम्बली का मेंबर बन गया। ये बात जुबाने ज़दे आम थी कि एस्कोबार अपने रास्ते में किसी को हायल ना होने देता। अगर किसी जज, सियासतदान या अफसर से उसे काम होता था तो वो इन्हें रिश्वत देकर काम करवाने की कोशिश करता और अगर कोई रिश्वत से इनकार करता तो वो इन्हें सरेआम कत्ल करवा देता। उसका कहना था कि हर आदमी की कोई कीमत होती है और अगर किसी की कोई कीमत नहीं तो फिर वो मौत का हकदार है। कहा जाता है कि उसके जुल्म का शिकार बनने वाले सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में हैं और बाज़ औक़ात तो वो मरने वालों के खानदान को भी न बख्शता था। उसके बारे में मशहूर था कि अगर वो किसी को रास्ते से हटाने का सोच लेता तो चाहे वो शख्स कितना भी ताकतवर होता उसे वो मार कर रहता। ये बात भी बताई जाती है कि वो 1985 में कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट पर हमले में भी मुलविस था, जिसमें कई जज भी मारे गए थे। जबकि एक और वाक़ये में इसने सदारती उम्मीदवार को भी मौत के घाट उतारने की कोशिश की। 27 नवंबर 1989 को उसने एक हवाई जहाज में बम रखवाकर एक सदारती उम्मीदवार को मरवाने की भी कोशिश की, लेकिन वो बच निकला। लेकिन बदकिस्मती से उस जहाज में सवार 110 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। मुख्तसर ये कि जो भी इसके रास्ते में हायल होता वो इसे मरवा देता। देखते ही देखते 1980 के वस्त में वो दुनिया के ताकतवर तरीन इंसानों की फहरिस्त में शामिल हो चुका था और उस वक्त फोर्ब्स मैगजीन ने इसका जिक्र दुनिया के 7 अमीर तरीन इंसानों में किया और उस वक्त तक उसकी दौलत 24 अरब डॉलर हो चुकी थी। 1976 में जब वो इस धंधे में नया था तो वो और उसके साथी एक्वाडोर से वापस आ रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा एस्कोबार ने इन तमाम अफसरान को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। जब भी कोई ऐसी कोशिश की जाती जिसमें एस्कोबार के इक़्तिदार को खतरा होता तो वो हर बार बच जाता, लेकिन अब हमसाया मुल्क अमेरिका इसकी मंशियात की स्मगलिंग से बहुत खौफजदा था। नाजरीन, कहा जाता है कि एक बार पैब्लो की गिरफ्तारी के लिए इसके घर पर छापे मारे जा रहे थे और पैब्लो सबसे छुपकर शदीद सर्दी में अपने बच्चों के साथ एक घर के एक कोने में पनाह लिए हुए था। यहाँ सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि इसकी बेटी सर्दी की वजह से थर थर काँपने लगी। लिहाजा जब पैब्लो ने अपनी बेटी की ये हालत देखी तो आग जलाने का इंतज़ाम करने लगा, मगर इसे आग जलाने के लिए कुछ भी ना मिल सका और फिर इसने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए अपने पास मौजूद 20 लाख डॉलर्स को आग लगा दी। नाजरीन, अब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की जानिब से कोलंबिया की हुकूमत पर दबाव में शदीद इजाफा हो रहा था और 1991 में कोलंबिया की हुकूमत और एस्कोबार के वकला ने यह फैसला किया कि वो अपनी गिरफ्तारी दे देगा और इसे इंतहाई आलीशान जेल में रखा जाएगा। आखिर वो दिन आया जब इसने अपनी गिरफ्तारी दी और इसे एक आलीशान जेल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां आबशार फुटबॉल का मैदान और गर्ल्स के हर तरह का सामान मौजूद था। जबकि इस जेल में किसी भी दूसरे कैदी को नहीं रखा जा सकता था। इस जेल में उसे ये सहूलत भी मौजूद थी कि वो अपने ज़ाती गार्ड भी रख सकता था और यहीं से बैठकर वो अपना गैर कानूनी धंधा भी चला रहा था।
फिर ये बात सामने आई कि जुलाई 1992 में इसके पास जेल में ऐसे लोग लाए गए जिन्होंने एस्कोबार के साथ गद्दारी की थी और इसने वहीं तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। अब बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, लिहाजा कोलंबिया की हुकूमत ने फैसला किया कि इसे आम जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस खौफ से एस्कोबार ने जेल से फरार होने का फैसला किया और कहीं नामालूम जगह पर छुप गया। 2 दिसंबर 1993 को उसके ठिकाने का इल्म हुआ और तमाम फोर्सेस उसके खिलाफ एक्शन के लिए मज़कूरा जगह पहुंच गई। कहा जाता है कि फोर्सेस और एस्कोबार के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और इसके नतीजे में वो मारा गया, जबकि ये बात भी मशहूर है कि उसने खुदकुशी की। नाजायज़ कारोबार करने वाले दूसरे अफराद की तरह एस्कोबार के बारे में भी ये बात मशहूर है कि वो अपने इलाके में बहुत दरियादिल था और कई स्कूलों, चर्चों, स्टेडियम और पार्क बनवाने के लिए कसीर सरमाया दिया करता था। इसी तरह वो गरीबों और मसाकीन में बहुत पैसा बांटता था, जबकि इसके मुखालफिन कहते हैं कि ये एक धोखाबाजी थी और हकीकत में वो बहुत जालिम इंसान था। नाजरीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी स्टूडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।